नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीनियस फानी @AB पर। साथियों, छत्तीसगढ़ एसी ट्राइबल यानी कि छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय के कक्षा 9वीं में ऑनलाइन प्रवेश की सूचना एवं प्रवेश नीति सत्र 2023-24 जारी कर दी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में अध्ययनरत छात्र छात्राएँ कैसे एडमिशन ले सकते हैं, प्रवेश प्रक्रिया क्या है और इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, कितने सीट हैं, वर्गवार आरक्षण रोस्टर जो है उसके बारे में साथियों मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन साथियों, इससे पहले आप लोगों को बता दूँ प्रयास आवासीय विद्यालय के बारे में। साथियों, यह राज्य शासन के द्वारा चलाया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा आवासीय विद्यालय है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में गिने चुने जिलों में ही यह आवासीय विद्यालय है। और साथियों, यहाँ पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, सैनिक स्कूल जैसे फुल फैसिलिटी में आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। आइए साथियों, ये प्रयास आवासीय विद्यालय कहाँ कहाँ है और कितने सीटें हैं उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सूची जारी किया गया है जिसमें क्रमांक, संस्था एवं जिला, सीट संख्या और कक्षा 11वीं में संकाय जिसका अध्यापन किया जाना है उसके बारे में बताया गया है। साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, संस्था जिला प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर, प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी रायपुर, प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर, प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय दुर्ग, प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय बस्तर, प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय अंबिकापुर, प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय कांकेर, प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय कोरबा, प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जसपुर। जहाँ पर यदि सीटों की बात करें साथियों, तो यहाँ पर बालक वर्ग में कुल 650 सीट एवं कन्या वर्ग में 505 सीट, और इसके योग की बात करें साथियों तो कुल 1155 सीट है। और कक्षा 11वीं में संकाय की बात करें साथियों तो गणित समूह, जीव विज्ञान समूह का अध्ययन होता है साथियों। अब आइए आगे की ओर चलते हैं और इसमें प्रवेश नीति के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर में आप देख सकते हैं योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र। तो इसमें साथियों इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है तो उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय अशासकीय शालाएँ, नक्सल प्रभावित घोषित ऐसे जिले अथवा नक्सल प्रभावित जिले के ऐसे भूभाग जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है, वहाँ पर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय अशासकीय शालाएँ, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PBTG जिसमें कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझ मड़िया, पंडो तथा भुंजिया के विद्यार्थियों हेतु संपूर्ण प्रदेश के क्षेत्र के रूप में मान्य होगा। इसमें टिप भी दिया है साथियों, प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित जिले तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा विशेष रूप से कमजोर जनजाति की सूची परिशिष्ट अ ब स द अनुसार है। सूची से क्षेत्र में स्थित शाला जहां विद्यार्थी अध्ययन क्या हो की पुष्टि करने के उपरांत पात्रता होने पर आवेदन करना है। आगे देखिए साथियों, प्रवेश में आरक्षण रोस्टर भी दिया है साथियों, यानी किस किस वर्ग को कितना कितना आरक्षण मिला है, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग को 53%, विशेष रूप से कमजोर यानी PBTG को 4%, अनुसूचित जाति यानी SC को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 20%, सामान्य वर्ग को 10%, अल्पसंख्यक वर्ग हेतु बालक प्रयास रायपुर में 10 सीट, अल्पसंख्यक वर्ग हेतु कन्या प्रयास रायपुर में 10 सीट। तो इस प्रकार सीटों का आवंटन किया गया है साथियों। और यहाँ पर अगले क्रम में देख सकते हैं प्रयास आवासीय विद्यालय में चयन हेतु मापदंड। तो चयन हेतु कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा साथियों। विद्यार्थियों की कंडिका 1 में शामिल क्षेत्र के किसी विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आपको यदि प्रयास आवासीय विद्यालय का फॉर्म भरना है तो उसके लिए कक्षा 8वीं में कम से कम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके अलावा साथियों दूसरा जो है वर्ष 2022
2023 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण परीक्षा में शामिल विद्यार्थी ही विभाग द्वारा प्रयास विद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अगले क्रम में देखिए साथियों, नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों के लिए चयन का मापदंड शिथिल है। यानी ऐसे जिले जहां के परिवार नक्सल प्रभावित हैं, यहाँ के बच्चों को चयन संबंधी मापदंड के समय शिथिलता प्रदान किया जाएगा। इसका भी उल्लेख किया गया साथियों। यहाँ पे रूपरेखा दिया गया है विद्यार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया में क्या होगा साथियों, नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित पीड़ित परिवार के पात्र बच्चों को संस्था में सीधे प्रवेश की पात्रता होगी। यानी उन्हें ऐसे बच्चों को परीक्षा नहीं देना होगा। प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु यथासंभव जिला स्तर पर प्रकाशित कराई जाएगी। इसके अलावा साथ ही प्रयास विद्यालय में विद्यार्थियों के चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर किया जाता है। मेरिट सूची में समान अंक होने पर जन्मतिथि में वरिष्ठता की प्राथमिकता दी जाएगी। अब शिक्षा का माध्यम एवं अध्यापन की बात करें साथियों, यानी इन विद्यालयों में किस किस माध्यम से पढ़ाई होती है, तो प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। प्रयास विद्यालय में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित पाठ्यक्रम लागू है तथा अध्यापन एवं कोचिंग के कार्य की रुचि के अभिव्यक्ति के तहत आउटसोर्स से चयनित कोचिंग संस्था द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा साथियों, परीक्षा केंद्र का कोड एवं रोल नंबर भी आवंटित होगा, जिसमें 6 अंकों का रोल नंबर प्रदान किया जाएगा तथा प्रथम 2 अंक जिले का कोड प्रदर्शित करेंगे, शेष 4 अंक विद्यार्थी का रोल नंबर भरा जाएगा। इस प्रकार जो भर्ती प्रक्रिया है वह परीक्षा के माध्यम से संपन्न होना है। अगले क्रम में देखते हैं साथियों, यदि आप देख सकते हैं जिले हेतु निम्नानुसार कोड आवंटित किया गया है। यानी कुल जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के लिए कोड निर्धारित किया गया है। इसके अलावा प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है साथियों, कक्षा 8वीं के स्तर के प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें विषय एवं अंकों का विवरण निम्नानुसार होगा। जैसे आप देख सकते हैं, विज्ञान समूह से 20 अंक, गणित समूह से 20 अंक, सामाजिक विज्ञान से 20 अंक, मानसिक योग्यता परीक्षा से 10 अंक, हिंदी से 10 अंक, अंग्रेजी से 10 अंक, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से 10 अंक, कुल 100 अंक के प्रश्न होंगे साथियों। और इसी के प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। अब साथियों, आवेदन पत्र भरने का जो तरीका है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। यानी कि साथियों, आपको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है। आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी सही भरी जाए। आवेदन पत्र में गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ वंचित अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना है। अगले क्रम में देखिए साथियों, शाला में प्रवेश काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज अभिलेखों की सूची। यानी कि एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका प्रवेश होगा, काउंसलिंग होगा, तो उसके लिए क्या क्या रूपरेखा है, क्या क्या आवेदन लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बारे में बताना चाहूँगा साथियों। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। यदि परिवार नक्सल हिंसा से प्रभावित है तो इस संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रवेश नीति के तहत विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी, विद्यार्थी के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, सिकल सेल जांच का प्रमाण पत्र, इस प्रकार अन्य डॉक्यूमेंट लगेंगे साथियों। इस प्रकार ये सभी आवंटित सीट है। तो आगे देखते हैं साथियों कि हमें कब तक आवेदन करना है और इसकी आगे की रूपरेखा को देखते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ जो होगा, भरने का जो प्रारंभ तिथि है वो 27 फरवरी 2023 है। साथियों, 27 फरवरी 2023 से फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है। और अंतिम तिथि की बात करें साथियों तो 29 मार्च 2023, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वह है 29 मार्च 2023। और ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार,
त्रुटि सुधार की बात करें साथियों तो 30 मार्च से 30 अप्रैल 2023 तक रात्रि 12 बजे तक त्रुटि सुधार होगा। एवं परीक्षा की तिथि की बात करें साथियों तो 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार प्रातः 11 से 2 बजे के मध्य एग्ज़ाम होगा साथियों। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक जो है साथियों इसको भी आप देख सकते हैं tribal.cg.dof.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथियों ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा।